हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। क्लास 10 का चैप्टर नंबर 1 दैट्स नेम इज ए लेटर टू गॉड। इसका मतलब है एक पत्र टू गॉड, यानी भगवान को एक पत्र, जिसके ऑथर हैं जी.एल. फेंट्स। जी.एल. फेंट्स के लेखक या ऑथर हैं। बिफोर यू रीड, मतलब पढ़ने, इस कहानी को पढ़ने से पहले देखें आप क्या। आइए। दे से फैथ कैन मूव माउंटेन्स। वे कहते हैं, फैथ हैं जो विश्वास और भरोसा है, वो पर्वत को भी हिला सकता है। बट व्हाट शुड वी पुट आवर फैथ इन। किंतु हम अपना जो फैथ है, जो अपना भरोसा है, वो किस में रखें, किस पर भरोसा करें। दिस इज द क्वेश्चन दिस स्टोरी डेलिकेटली पोसेस। यही वह क्वेश्चन है जो इस स्टोरी को में डेलिकेट किया गया है, समर्पित किया गया है। मतलब यही क्वेश्चन, इसी क्वेश्चन पर यह स्टोरी आधारित है कि किस पर हम अपना भरोसा करें। लेंचो इज ए फार्मर हु राइट्स ए लेटर टू गॉड व्हेन हिज क्रॉप्स आर रंड आस्किंग फॉर 100 पेसोस। लेंचो एक किसान है जो भगवान को एक पत्र लिखता है जब उसकी फसल बर्बाद हो जाती है, तो वो भगवान से आस्किंग फॉर 100 पेसोस, यानी भगवान से 100 पेसोस मांगता है। अपने पत्र के माध्यम से भगवान से मतलब 100 पेसोस यानी 100 पेसोस का डिमांड करता है। डज लेंचोज लेटर रिच गॉड। क्या जो लेंचो का पत्र है वो भगवान तक पहुंचता है। डज गॉड सेंड हिम द मनी। क्या भगवान उसे पैसे भेजते हैं। थिंक व्हाट योर आंसर टू दिस क्वेश्चन वुड बी। सोचो तुम्हारा जो उत्तर है इस क्वेश्चन के लिए क्या हो सकता है, सोचो। एंड गेस हाउ द स्टोरी कंटिन्यूज। और अनुमान लगाओ कि स्टोरी जो है यह आगे कैसे बढ़ेगी, कंटिन्यू जारी कैसे रहेगी। बिफोर यू बिगिन टू रीड इट। इस कहानी को पढ़ने से पहले तुम सोचो, थोड़ा सा अनुमान लगाओ कि क्या हो सकता है। यहाँ पर देखिए थोड़ा सा एक्टिविटी है कि हम पत्र किसको कैसे भेजें, कहाँ पर भेजें, कि कहाँ पर, किस पोस्ट ऑफिस में कहाँ पर रखें कि जहाँ पर हमें भेजना है वहाँ पर पहुँच जाए। ठीक है। और लिफाफा है, स्टाम्प वगैरह इसमें एक्टिविटीज में दिया गया है। हम लोग स्टोरी पर आते हैं। The house, the only one in the entire valley, set on the crest of a low hill. The house, वह घर जो कि इंटायर वैली, संपूर्ण घाटी में, वैली किसे कहते हैं, जो चारों तरफ से पर्वतों से घिरा हो और वहाँ पर लोग रहते हों, तो वैली उसे कहते हैं। तो संपूर्ण घाटी में केवल एक घर है, संपूर्ण घाटी में केवल एक घर है जो कि निचली पहाड़ी, लो हिल यानी कि निचली पहाड़ी के टॉप पर, यानी कि ऊपर, क्रेस्ट मीन्स टॉप ऑफ ए हिल, यानी कि एक पहाड़ी के ऊपर स्थित है या बसा हुआ है वह घर। संपूर्ण घाटी में केवल वह एक ही घर है। फ्रॉम दिस हाइट वन कुड सी द रिवर एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न डॉटेड विद द फ्लावर्स दैट ऑलवेज प्रॉमिस्ड ए गुड हार्वेस्ट। इस हाइट से, इस ऊंचाई से, जो यहाँ पर जो घर है ना पहाड़ी पर, उस ऊंचाई से वन कुड सी, एक व्यक्ति देख सकता था, रिवर यानी कि नदी, द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न, जो पके हुए फसल है उसके खेत को देख सकता है, और डॉटेड विथ फ्लावर्स, कुछ दूर दूर पर फ्लावर्स भी हैं उसमें, और जो कि हमेशा एक अच्छे फसल का वायदा करते थे। The only thing the earth needed was a downpour, or at least
ए शावर। केवल एक चीज़ जो कि धरती को आवश्यकता थी वह था डाउनफॉल यानी कि हल्की सी वर्षा और एटलीस्ट ए शावर या कम से कम फुहारा। मतलब जो धरती था जिसमें फसल उगे थे उसको केवल एक चीज़ की आवश्यकता थी, वह था हल्की सी बारिश या तो कम से कम एक फुहारा। थ्रू आउट द मॉर्निंग लेंचो, who knew his field intimately, had done nothing else but see the sky towards the northeast. Throughout the morning, पूरा सुबह मतलब पूरा सुबह लेंचो जो कि अपने खेतों को भली भांति जानता था, उसने कोई दूसरा काम नहीं किया था। नथिंग एल्स कुछ भी काम नहीं किया था। बट सी द स्काई केवल आकाश की ओर देख रहा था, केवल आकाश को ही देख रहा था। टूवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट में देख रहा था, यानी कि पूर्व और उत्तर में देख रहा था। Now we are really going to get some water, woman. The woman who was preparing supper replied, Yes, God willing. लेंचो अपने पत्नी से कहता है, अब वास्तव में हम लोग पानी पाने जा रहे हैं, पानी पा जाएंगे। यानी अपनी पत्नी से बोलता है, और जो उसकी पत्नी महिला जो कि प्रिपेयरिंग सपर मतलब फूड मतलब भोजन तैयार कर रही थी, रिप्लाइड उसने उत्तर दिया, यस गॉड विलिंग, हाँ भगवान की इच्छा, यदि भगवान चाहेंगे तो वर्षा हो सकती है। द ओल्डर बॉयज वर वर्किंग in the field while the smaller ones were playing near the house until the woman called to them all. जो बड़े बच्चे थे, बड़े लड़के थे, वो फील्ड यानी कि खेतों में काम कर रहे थे, जबकि स्मॉलर वंस जो छोटे बच्चे थे वो घर के पास ही खेल रहे थे, जब तक कि वोमैन कॉल्ड टू देम ऑल, जब तक कि वो वोमैन यानी कि उनकी जो माँ है वो सभी को पुकारी नहीं, बुलाई नहीं, तब तो वो खेल रहे थे। कम फॉर डिनर, आओ भोजन के लिए आ जाओ, रात के भोजन के लिए आओ। इट वॉज ड्यूरिंग द मील, यह भोजन का समय था। जस्ट एज लेंचो हैड प्रेडिक्टेड, जैसा कि लेंचो ने भविष्यवाणी की थी, बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगेन टू फॉल, वर्षा की बड़ी बड़ी बूंदें गिरने लगी। इन लेंचो पहले ही आसमान की तरफ देखा था और बोला कि हाँ, हमें अपनी पत्नी से बोला था कि हाँ पानी हमें आज मिल ही जाएगी। तो ऐसा ही हुआ, वर्षा की बड़ी बड़ी बूंदें गिरने लगी। इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग, नॉर्थ ईस्ट यानी कि पूर्वोत्तर में ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स मतलब बादलों के ह्यूज माउंटेन्स, बहुत बड़े बड़े पहाड़, बादलों के पहाड़ अप्रोचिंग आते हुए दिखाई दे रहे थे, या कोई भी देख सकता था इसको। बादलों के बड़े बड़े पहाड़ नॉर्थ ईस्ट में आते हुए देखा जा सकता था। द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट, जो हवा था वो क्या था, ताजी थी और स्वीट यानी मधुर थी। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन देन टू हैव प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी, जो लेंचो है, जो मैन है, वो बाहर चला गया फॉर नो रीजन, कोई कारण नहीं था, केवल वह अपने शरीर पर वर्षा की जो फीलिंग है, प्लीजर यानी कि सुखद आनंद है, उसको अनुभव करने के लिए गया था। एंड वेन ही रिटर्न ही एक्सक्लेम्ड, अब जब वह वापस आया तो उसने कहा, दीज आर नॉट रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द
स्काई। यह जो आकाश से गिर रहा है ये रेन ड्रॉप्स नहीं है, ये वर्षा की बूंदें नहीं हैं। दे आर न्यू कॉइन्स, ये नए सिक्के हैं। वह किसी और कारण से नहीं, बस ऐसे ही वर्षा का जो आनंद होता है वो लेने गया था। वर्षा मतलब मज़े लेने गया था, और जब वापस आया तो बोला कि नहीं, ये बारिश की बूंदें नहीं हैं, ये तो नए सिक्के हैं। बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट पीसेस एंड द लिटिल वंस आर 5s। जो बड़ी बड़ी बूंदें हैं वर्षा के वो 10 सेंट्स पीसेस हैं, और जो छोटे छोटे हैं वो 5 सेंट्स के हैं। With a satisfied expression he deserted the field of ripe corn with its flowers draped in a curtain of rain. With a satisfied expression, एक संतुष्टि भरे एक्सप्रेशन यानी कि अभिव्यक्ति के साथ उसने पके हुए जो फसल हैं जिसमें फूल भी है उसके साथ माना कि नहीं, फसल अच्छा है। ड्रैप्ड इन ए कर्टेन ऑफ रैन, यानी कि वर्षा के चादर में ड्रैप हो गया, यानी कि पूरा मतलब ओढ़ लिया, चारों तरफ वर्षा ही था। जो लेंचो था एकदम एक तरह से पूरी तरह से वो संतुष्ट था कि नहीं, मेरा जो फसल है वो अच्छा है, और पूरी तरह से वर्षा के एकदम कर्टेन जो कपड़ा है उसमें एकदम पूरा ड्रैप हो गया था। बट सडनली ए स्ट्रॉन्ग वाइंड began to blow, and along with the rain very large hailstones began to fall। किंतु अचानक स्ट्रॉन्ग वाइंड्स, तेज हवाएं चलना प्रारंभ हो गईं, और विथ रैन वर्षा के साथ अचानक तेज तेज हवाएं चलने लगी, और वर्षा के साथ बड़े बड़े ओले, जो पत्थर होते हैं ना, हेल स्टोन्स, यानी कि बड़े बड़े हेल स्टोन्स गिरने लगे। दिस ट्रूली डिड रिसेंबल न्यू सिल्वर कॉइन्स। ये जो हेल स्टोन्स गिर रहे थे ये नए चांदी के सिक्के की तरह प्रतीत हो रहे थे। The boys exposing themselves to the rain ran out to collect the frozen pearls। जो बच्चे बाहर खेल रहे थे वो अपने आप को अपने एक्सपोज किया, यानी कि अपने कपड़े उतार दिए, टू द रैन यानी कि वर्षा के लिए, और बाहर भागे कलेक्ट द फ्रोजन पल्स, जो जमे हुए पल्स यानी मोतियां हैं उसको इकट्ठा करने के लिए चले गए। कौन से पल्स? जो कि वही हेल स्टोन्स थे। इट इज रियलिंग गेटिंग बैड नाउ एक्सक्लेम्ड द मैन। लेंचो फिर बोला कि यह अब वास्तव में बुरा होने जा रहा है या बुरा हो रहा है। यदि आप अपने फसल को देखने सोचते कि बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा, खुश हैं, और तभी हेल स्टोन अब आ जाए तो क्या बोलेंगे कि अब तो बहुत बुरा हो गया है। आई होप इट पासेस क्विकली। इट डिड नॉट पास क्विकली। लेंचो ने कहा अब बहुत बुरा हो रहा है, और मैं आशा करता हूँ कि जल्द ही बीत जाए, यह जल्द ही पास हो जाए। किंतु इट डिड नॉट पास क्विकली, यह जल्द पास नहीं हुआ, जल्द नहीं बीता यह। फॉर एन आवर द हेल रेंड ऑन द हाउस, द गार्डन, द हिल साइड एंड द कॉर्नफील्ड। एक घंटे तक जो हेल थे यानी कि जो ओले थे वो घरों पर, गार्डन यानी बगीचों पर, हिल साइड यानी पहाड़ी की तरफ, जो फसलों के फील्ड थे उस पर 1 घंटे पूरा बरसा। ऑन द होल वैली, पूरी घाटी में, कहने मतलब हर जगह बरसा, हर जगह ओले गिरे।
द ओल्ड फील्ड वॉज वाइट एज इफ कवर्ड विथ सॉल्ट। जो खेत थे पूरी तरह सफ़ेद हो गए, एज इफ मानो वो नमक से कवर हो गए, यानी नमक से ढक गए हैं। जो पूरे खेत थे पूरे चारों तरफ ओले पड़े पड़े हुए थे, तो खेत ऐसा लग रहा था कि जैसे नमक से ढक गया है। नॉट ए लीफ रिमेंड ऑन द ट्रीज। पेड़ों पर एक भी पत्ता नहीं बचा था। रिमेंड मतलब रहना या बचना, तो एक भी पत्ता पेड़ों पर नहीं बचा। द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड। जो फसल थे पूरी तरह बर्बाद हो गए। द फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स। पौधों से जो फूल थे वो सब झड़ चुके थे, चले गए थे। लेंचो सॉल वॉज फिल्ड विथ सैडनेस। जो लेंचो का आत्मा है, जो लेंचो का मन है, पूरी तरह से दुख से भर गया। When the storm had passed, he stood in the middle of the field and said to the sons, a plague of locusts would। मतलब जब स्टॉर्म, जो तूफान था वो जो पास हो गया यानी कि चला गया, तो वह मैदान के बीचों बीच यानी अपने खेत के बीचों बीच खड़ा हो गया और अपने बच्चों से कहा, ए प्लेग ऑफ लोकस्टस। लोकस्टस मतलब देखिए यहाँ पर है इंसेक्ट विच फ्लाई इन बिग स्वाम्स यानी ग्रुप, डिस्ट्रॉयड क्रॉप्स। लोकस्टस क्या होते हैं? जो कि ऐसे ऐसे इंसेक्ट होते हैं, ऐसे कीड़े हैं जो कि ग्रुप में चलते हैं और फसलों को बर्बाद कर देते हैं। तो ए प्लेग ऑफ लोकस्टस यानी जो इंसेक्ट है इसका पूरा झुंड वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस। ये जो टिड्डियों का और जो लोकस्टस जो कीड़े हैं, इंसेक्ट हैं, इनके जो झुंड हैं वो भी कुछ छोड़ देते हैं, कुछ ज़्यादा ही छोड़ देते हैं। मोर लेफ्ट मोर, कुछ ज़्यादा ही छोड़ देते देन दिस, इसकी अपेक्षा। जो ओले छोड़े हैं, ओले तो कुछ नहीं छोड़े हैं। ये लोकस्टस ये इंसेक्ट यदि आकर फसलों को बर्बाद करते हैं फिर भी फसल कुछ न कुछ बच जाता, लेकिन ये तो पूरी तरह से हमें बर्बाद कर दिए, फसल को नष्ट कर दिए। द हेल हैज लेफ्ट नथिंग। जो ओले हैं कुछ नहीं छोड़े। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न। इस साल हमारे पास कोई फसल नहीं होगा। दैट नाइट वाज ए सैरोफुल वन। वह जो रात था वह बहुत दुखपूर्ण था, बहुत दुखद रातें थी वह। क्यों ही नहीं होगी, क्योंकि लंचों का पूरा फसल बर्बाद हो गया। ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग। जो भी हमारे सभी कार्य थे वो नथिंग यानी कि न के बराबर हो गए। उसका कोई मतलब नहीं है, नथिंग हो गया, उसका कोई मतलब नहीं निकला। हमारा जितने भी हमारा मेहनत है उसका कोई मतलब नहीं निकला। देयर इज नो वन हु कैन हेल्प अस। ऐसा कोई नहीं है जो हमारी सहायता कर सके। वी विल ऑल गो हंग्री दिस ईयर। हम सभी इस साल भूखे ही मरेंगे, इस साल हम लोग भूखे ही रहेंगे। बट इन द हार्ट ऑफ ऑल हु लिव्ड इन दैट सॉलिटरी हाउस इन द मिडल ऑफ द वैली देयर वाज ए सिंगल होप, हेल्प फ्रॉम गॉड। किंतु उन सभी के हृदय में जो कि उस एकांत यानी एक इकलौता जो घर है उसमें रहते थे। सॉलिटरी मतलब एक, मतलब संपूर्ण अकेला। उस अकेले घर में जो लोग रहते थे उनके मन में क्या था, उनके हृदय में जो घाटी के बीचों बीच जो घर था और केवल एक था, उसमें रहने वालों के मन में क्या था कि एक ही होप था, एक ही आशा था। और वो आशा था क्या आशा था? हेल्प फ्रॉम गॉड, भगवान से मदद। डोंट बी अपसेट इवन दो दिस सीम्स लाइक ए टोटल लॉस, रिमेंबर नो वन डाइज ऑफ हंगर। अब लेंचो कहता है कि डोंट बी सो अपसेट, इतने दुखी मत हो। इवन दो इट सीम्स लाइक ए टोटल लॉस, यहाँ तक कि ऐसा प्रतीत हो रहा है कि हमारा टोटल लॉस यानी पूरी तरह से हम बर्बाद हो गए हैं, हमारा पूरी तरह से हानि हो गया है। रिमेंबर
याद रखो, नो वन डाइज विथ ऑफ हंगर, याद रखो कोई भी भूख से नहीं मरता है। दैट इज वाट दे से, नो वन डाइज ऑफ हंगर, यही कारण है कि वे कहते हैं कि कोई भी भूख से नहीं मरता है। ऑल थ्रू द नाइट लेंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन हॉप, हेल्प ऑफ गॉड, हुज आइज एज ही हैज बीन इंस्ट्रक्टेड सी एवरीथिंग। यही कारण है, दैट्स वाई, इसीलिए वे कहते हैं, जो घर वाले उसके हैं, कि हाँ कोई भी भूखों नहीं मरता है। ऑल थ्रू द नाइट, पूरी रात लेंचो सोचता रहा, लेंचो थॉट, लेंचो सोचा पूरी रात, ओनली ऑफ हिज वन होप, केवल उसका जो एक ही आशा था, एक ही जिससे अपेक्षा थी, हेल्प ऑफ गॉड, भगवान की मदद, भगवान की मदद, उसका एक ही आशा उसके पास था। हुज आई, जिसकी आँखें, एज ही हैज बीन इंस्ट्रक्टेड, जैसा कि उसे निर्देश दिया गया था, जैसा कि उसको बताया गया था कि जो उसकी आँखें यानी भगवान की आँखें हैं, सी एवरीथिंग, सब कुछ देख रही हैं। इवन व्हाट इज डीप इन वंस कॉन्साइंस, कॉन्साइंस मतलब देखिए यहाँ पर क्या है, एन इनर सेंस ऑफ राइट और रॉन्ग, यानी कि एक इनर सेंस, यानी कि एक आंतरिक जो बुद्धि होती है सही और गलत का। तो व्हाट इज डीप इन वंस कॉन्शियंस, मतलब एक व्यक्ति के जो गलत और सही का निर्णय करने की क्षमता होती है, वो डीप है, यानी गहरी है। लेंचो वाज एन ऑक्स ऑफ ए मैन वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट। लेंचो एक बैल जैसा आदमी था जो कि अपने फील्ड में, अपने खेतों में एक जानवर की तरह कार्य करता था, किंतु स्टिल फिर भी उसे वह लिखना जानता है, मतलब कैसे लिखा जाता है उसको लिखने आता है। फॉलोइंग संडे, यानी कि द फॉलोइंग संडे एट डे ब्रेक ही बिगेन टू राइट ए लेटर विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन एंड प्लेस इन द ईमेल। अगले संडे को सुबह ही वह एक पत्र लिखना प्रारंभ किया, जिसको वह स्वयं टाउन यानी शहर लेकर जाएगा और मेल में पोस्ट कर देगा। इट वॉज नथिंग लेस देन ए लेटर टू गॉड, यह कुछ और नहीं था, केवल कुछ नहीं था, यह भगवान के लिए पत्र था। गॉड, ही रोट, उसने लिखा, गॉड, इफ यू डोंट हेल्प मी, माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर। उसने पत्र में लिखा कि भगवान, यदि आप मेरी सहायता नहीं करते हो तो मेरा परिवार और मैं इस साल भूखों मरेंगे। आई नीड 100 pesos इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड अगेन एंड टू लिव until the crop comes because the hailstorm। उसने लिखा कि यदि आप मेरी सहायता नहीं करेंगे तो मैं और मेरा जो परिवार है इस साल भूखों मरेंगे, और हमें एक 100 pesos की आवश्यकता है। इन ऑर्डर माने किस लिए, टू सो माई फील्ड अगेन, मेरा जो खेत है उसको दोबारा बोने के लिए, और जिंदा रहने के लिए, टू लाइव यानी जिंदा रहने के, अंटिल कब तक, क्रॉप्स कम, जब तक दोबारा जो क्रॉप यानी फसल है उग नहीं जाता है, आ नहीं जाता है। बिकॉज, क्योंकि हेल स्टॉर्म, फिर वहीं अपना बताता है कि क्या क्या हुआ, फिर पत्र में लिखता है। ही रोट टू गॉड ऑन इन्वेलोप, इन्वेलोप मतलब लिफाफा, लिफाफे पर उसने लिखा ऊपर, टू गॉड यानी भगवान को पत्र है। आप लोग जिसको यदि पत्र वगैरह लिखते हैं तो फिर वहाँ पर उसका नाम लिखते हैं, तो यहाँ पर वो भगवान को पत्र लिख रहा है तो लिफाफे पर टू गॉड यानी कि भगवान के लिए पत्र लिखता है। टू गॉड, पुट द लेटर इनसाइड, स्टील ट्रबल्ड, वेंट टू टाउन,
उसने पत्र लिखा और लिफाफे पर गॉड टू गॉड लिख दिया और उसको अंदर रख दिया। जो लेटर है लिफाफे के अंदर रख दिया। और फिर भी ट्रबल यानी परेशानी थी। किस चीज़ की परेशानी? वेंट टू टाउन, टाउन यानी शहर जाने का दिक्कत था। एट द पोस्ट ऑफिस ही प्लेस्ड ए स्टाम्प ऑन द लेटर एंड ड्रॉप्ड इट इनटू द मेल बॉक्स। वह टाउन गया और पोस्ट ऑफिस में उसने जो लेटर है उस पर स्टैंप लगाया और मेल बॉक्स में इसको ड्रॉप कर दिया यानी डाल दिया। वन ऑफ द एम्प्लॉयज हु वाज ए पोस्टमैन and also helped at the post office went to his boss laughing heartily and showed him the letter to God। एम्प्लॉयज यानी कि जो कार्यकर्ता वहाँ पर थे उनमें से एक जो कि पोस्टमैन था, डाकिया था और वह पोस्ट ऑफिस में सहायता करता था। पोस्ट ऑफिस में उसने सहायता भी की और वह अपने बॉस के पास लाफिंग हर्टली यानी कि तेज तेज से यानी कि एकदम पूरा तेज तेज से हंसते हुए गया और ये जो भगवान के लिए पत्र था अपने बॉस को दिखाया। नेवर इन हिज कैरियर एज ए पोस्टमैन हैड ही नोन दैट एड्रेस। उसने कहा कि वह अपने पूरे कैरियर में, अपने पूरे जीवन काल में, अपने कार्यकाल में ऐसा पत्र मतलब पोस्टमैन के रूप में कभी भी वह ऐसा पत्र एड्रेस नहीं देखा था कि भगवान के लिए क्या एड्रेस हुआ। द पोस्ट मास्टर ए फैट एमिएबल फेलो। पोस्ट मास्टर जो कि फैट थोड़ा सा मोटा था और फ्रेंडली था। देखिए यहाँ पर एमिएबल मतलब फ्रेंडली एंड प्लीजेंट यानी खुश दिल था। आल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, वो भी हंसने लगा। भाई भगवान कौन पत्र लिखता है? तो वो भी हंसने लगा कि भगवान कौन लिखता है। बट ऑलमोस्ट immediately he turned serious and tapping the letter on his desk commented, what faith? I wish I had the faith of the man who wrote this letter, starting off a correspondence with God। जो पोस्ट मास्टर था वो भी हंसने लगा किंतु वह इमीडिएटली तुरंत सीरियस हो गया, गंभीर भी हो गया और डेस्क पर उस लेटर को टैप किया यानी कि थोड़ा सा पटका और कमेंट और बोला कि देखो क्या फैथ है, कितना विश्वास है। आई विश, मैं चाहता हूँ कि आई हैड द फेथ ऑफ द मैन, मैं चाहता हूँ कि मेरे पास भी उस व्यक्ति जैसा विश्वास हो जिसने इस पत्र को लिखा है। स्टार्टिंग ऑफ कॉरेस्पॉन्डेंस विथ गॉड, जिसने भगवान के साथ मतलब पत्राचार शुरू किया यानी कि पत्र का आदान प्रदान यानी कि बातचीत भगवान से। सो इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड द पोस्ट मास्टर केम अप विथ एन आइडिया। इसीलिए जो राइटर है, राइटर का जो फैथ यानी लेंचो भाई राइटर है, तो राइटर का जो विश्वास है भगवान में वो हिले ना। इसीलिए इन ऑर्डर यानी इसीलिए पोस्ट मास्टर के माइंड में एक आइडिया आया। पोस्ट मास्टर केम अप विथ एन आइडिया, पोस्ट मास्टर को एक विचार आया। आंसर द लेटर, क्या विचार आया कि ये लेटर का उत्तर देना, लेटर का उत्तर जो पत्र है उसका उत्तर दिया जाए। बट व्हेन ही ओपेंड इट, इट वाज एविडेंट दैट टू आंसर इट ही नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल, इंक एंड पेपर। किंतु जब उसने इस लेटर को ओपन किया, खोला, तो इट वाज एविडेंट, इसमें एक एविडेंट था। वो क्या था? दैट टू आंसर इट, इसका आंसर देने के लिए, इस पत्र का उत्तर देने के लिए उसको आवश्यकता थी समथिंग मोर, कुछ ज़्यादा, विल गुडविल एंड शुभेच्छा, स्याही और पेपर के अलावा भी उसको कुछ और चाहिए था।
क्या चाहिए था, बट ही स्टक टू हिज रिसोल्यूशन, किंतु फिर वह अपने रिसोल्यूशन यानी कि जो कि प्रण किया था, जो भी प्रण लिया था, नहीं ये इसके इसका जो विश्वास है भगवान के प्रति, ये हिले न डगमगाए न, इसका उत्तर दिया जाए। तो ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज, ही हिमसेल्फ गेव पार्ट ऑफ हिज सैलरी, इसीलिए उस पोस्टमास्टर ने अपने एम्प्लॉयज से, अपने कार्यकर्ता से पैसे मांगे और स्वयं अपने सैलरी, अपने तनख्वाह का कुछ हिस्सा भी दिया। एंड सेवरल फ्रेंड्स टू हिज वर ऑब्लिज्ड टू गिव समथिंग फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी, और जो उसके कुछ मित्र थे वो भी बहुत कृतज्ञ थे या देने के लिए कुछ, फॉर एन चैरिटी, जो कि ये दान के रूप में दे रहे थे। इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टूगेदर द 100 pesos, यह उस पोस्टमास्टर के लिए असंभव था एक साथ में 100 pesos इकट्ठा करना। सो ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर ओनली ए लिटिल मोर ऑफ हाफ, इसीलिए वह किसान को केवल ओनली ए लिटिल मोर देन हाफ, यानी कि आधे से थोड़ा सा ज़्यादा देने में सक्षम रहा। ही पुट द मनी इन एन envelope addressed to Lencho and with it a letter containing only a single word as a signature God, और उसने लिफाफे में पैसे को रखा, कौन, पोस्टमास्टर, जो कि स्वयं दिया था, कुछ अपने मित्रों से, कुछ अपने एम्प्लॉयज यानी कि जो वहाँ पर कार्य कर रहे थे पोस्ट ऑफिस में, उनसे लिया और इसको लिफाफे में भर दिया और उसमें एड्रेस में लेंचो का नाम रख दिया और उसमें केवल एक सिंगल वर्ड लिखा था, एक सिंगल सिग्नेचर के रूप में केवल एक सिंगल वर्ड लिखा था, क्या लिखा था, गॉड, यानी कि भगवान के यहाँ से यह पत्र आया है आपको लेंचो, ऐसा। द फॉलोइंग संडे लेंचो केम ए बिट earlier than usual to ask if there was a letter for him, अगले संडे लेंचो सुबह ही जैसे कि वो आता था, वो पूछने के लिए आया क्या उसके लिए कोई पत्र आया था। इट वॉज द पोस्टमैन हिमसेल्फ हु हैंडेड द लेटर टू हिम while the postmaster experiencing the contentment of a man who was performed a good deed looked on from his office, जब उसने पूछा तो पोस्टमास्टर ही वह स्वयं व्यक्ति था जिसने लेटर को लेंचो को हैंडेड यानी कि दे दिया, जबकि जो पोस्टमास्टर था तो वह ऐसा व्यक्ति था एक्सपीरियंस द कॉन्टेंटमेंट देखिए यहाँ पर क्या है, सेटिस्फेक्शन, यानी कि कोई हम अच्छा काम करते हैं थोड़ा सा सेटिस्फेक्शन होता है, वहाँ पर संतुष्टि मिलती है, तो संतुष्टि का एक्सपीरियंस यानी कि अनुभव लेने के लिए जो कि परफॉर्म यानी कि जो अच्छा काम किया था अपने ऑफिस में देख रहा था, कौन, पोस्टमास्टर की क्या कर रहा है, देखो अच्छा लेंचो showed not the slightest surprise on seeing the money, लेंचो को थोड़ा सा भी सरप्राइज, थोड़ा सा भी आश्चर्य नहीं हुआ पैसों को देखकर। सच वाज हिज कॉन्फिडेंस, उसका यह विश्वास था, कॉन्फिडेंस था, उसका यह भरोसा था कि नहीं भगवान मुझे देंगे, बना मुझे, तो उसे ज़्यादा सरप्राइज वह नहीं हुआ कि नहीं ये तो भगवान कैसे पैसे आ गया, ऐसा कुछ नहीं, उसे विश्वास था, ये उसका विश्वास था। बट ही बिकेम एंग्री व्हेन ही काउंटेड द मनी, किंतु वह तुरंत क्रोधित हो गया, उसे गुस्सा आ गया जब उसने पैसे गिने, जब वह पैसे गिना तो उसे गुस्सा आ गया। गॉड कुड नॉट हैव मेड मिस्टेक, भगवान तो मिस्टेक यानी गलती नहीं कर सकते हैं। नॉर कुड ही हैव डेनिड लेंचो व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड, और न तो भगवान गलती कर सकते हैं और न ही भगवान लेंचो को मना कर सकते हैं जो कि उसने
भगवान से रिक्वेस्ट किया था यानी निवेदन किया था। इमीडिएटली लेंचो वेंट अप टू द विंडो टू आस्क फॉर पेपर एंड इंक। तुरंत लेंचो विंडो के पास पेपर और इंक लेने के लिए चला गया। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल, जहाँ पर पेपर रख कर लिखते हैं तो उसे हम पब्लिक राइटिंग टेबल कहते हैं। तो पब्लिक राइटिंग टेबल पर ही स्टार्टेड टू राइट, वह लिखना शुरू कर देता है। विथ मच रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रो, जैसे कोई टेंशन में रहता है ना, कोई कन्फ्यूजन में रहता है तो उसके जो ब्रो होते हैं, भौवें होते हैं, वो रिंकलिंग करते हैं, थोड़ा सा सिकुड़े लगते हैं। तो थोड़ा सा अपने भावों को सिकुड़ते हुए कॉस्ड बाई इफोर्ट ही हैड टू मेक टू एक्सप्रेस हिज आइडियाज, वो अपने आइडियाज को, अपने जो विचार है उसको एक्सप्रेस कर रहा था, व्यक्त करने के लिए यह ऐसे वह इफोर्ट कर था, प्रयास कर रहा था। कोई भी लिखता है तो फिर अपना ये कैसे हो गया। When he finished, he went to the window to buy a stamp. जब वह पत्र को फिनिश कर लिया, लिख लिया, तो उसके बाद वह विंडो के पास गया एक स्टैम्प खरीदने के लिए। विच ही लिक्ड, जिसको इसने चाटा, एंड देन फिक्स्ड टू इनवेलोप। क्या हुआ, फिर जो वो पत्र लिख लेता है तो लेंचो, फिर उसके बाद जाता है विंडो के पास, एक स्टाम्प लेता है और अपने फिस्ट इनवेलोप विथ ए ब्लो ऑफ हिज फिस्ट, अपने मुट्ठी से उसको चिपका देता है, किसको, स्टाम्प को। द मोमेंट द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स द पोस्टमास्टर वेंट टू ओपन इट, और जब उसने मेल बॉक्स में लेटर को रख दिया तो पोस्टमास्टर उसको ओपन करने के लिए, खोलने के लिए गया। इट सेड, इसमें लिखा था, गॉड ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर ओनली 70 pesos रिच्ड मी, सेंड मी द रेस्ट। उसमें लिखा था, गॉड, जो पैसे मैंने आपसे मांगे थे केवल 70 pesos मेरे यहाँ पहुँचा, मेरे तक 70 pesos ही पहुँचा। सेंड मी द रेस्ट, जो बाकी के पैसे हैं मेरे पास आप भेजिए। सिंस आई नीड इट वेरी मच, क्योंकि इसकी मुझे बहुत आवश्यकता है। बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल, किंतु आप इस पैसे को मेल यानी पोस्ट ऑफिस के जरिए मत भेजिए। बिकॉज, क्योंकि पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज आर ए बंच ऑफ क्रूक्स लेंचो। क्यों मत भेजो, क्योंकि पोस्ट ऑफिस के जो एम्प्लॉय हैं, जो कार्यकर्ता हैं, वो बंच ऑफ क्रूक्स हैं, ठग हैं। उसके बाद वो अपना सिग्नेचर करता है लेंचो। तो इस आप लोग अच्छे से इस कहानी को समझ गए होंगे। यानी कि लेंचो है, उसका फसल जब बर्बाद हो जाता है तो वह भगवान को, क्यों, जो कि उसका केवल एक ही आशा रहता है, जिससे एक लोग से ही मदद की आशा रहता है, वो है भगवान। तो भगवान को पत्र लिखता है और 100 pesos की उनसे डिमांड करता है, और वो पत्र को मेल बॉक्स में जाकर छोड़ आता है टाउन। और वहाँ पर जब वो पोस्ट मास्टर पढ़ता है तो उसके फैथ को, भगवान के प्रति उसके विश्वास को देखकर उसने सोचा कि नहीं, इसके पत्र का ये आंसर देना चाहिए, नहीं तो इसका फैथ जो है भगवान पर से जो भरोसा उठ जाएगा। लेकिन जब वो खोलता है लेटर तो देखता है इसमें तो बस ऐसा नहीं है कि बस वो पत्र लिख दिया तो मैं भी लिख दिया, तो ऐसा तो है नहीं, उसमें पैसे की भी डिमांड थी। तो अपने जो पोस्ट मास्टर था, अपने एम्प्लॉयज यानी कि अपने कर्मचारियों से और अपने मित्रों से भी कुछ पैसे इकट्ठा जो कर पाया, वो मदद के लिए वो कर लिया, लेकिन पूरा 100 pesos नहीं हुआ था। और वो लेंचो को भेज दिया पत्र के माध्यम से। लेकिन जब लेंचो पैसे देखा तो उसको आश्चर्य नहीं हुआ, लेकिन जब वो गिना तो गुस्सा भी उसको आया, क्योंकि भगवान तो उसे न मना कर सकते हैं न तो गलती कर सकते हैं कि नहीं 100 pesos मांगे हैं तो 70 pesos यानी 70 pesos ही भेजें।
तो फिर उसने दोबारा भगवान को पत्र लिखता है। तो यही कहानी है। आई होप आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे।